हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री लेक्चरर संदीप स्वामी एलबीएस कैरियर इंस्टीट्यूट भादरा जेई नीट फाउंडेशन टीम की तरफ से मेरे साथी परमानंद सर नमस्कार बच्चों। और ये ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट एंड ये अपन आज जो है ये अपना पूरा जो प्लान है ये पूरा का पूरा नीट 25 पेपर के सॉल्यूशन को लेके है बच्चों। और क्लासरूम स्टूडेंट्स को तो हम लोगों ने पहले ही इसका काफी सॉल्यूशन जो है वो बच्चों को करवा चुके हैं, लेकिन इस बार क्या है कि अपनी एलबीएस इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसके साथ साथ फाउंडेशन जेई और नीट पे जो है वो नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए इसी ये जो अपना नया जो टारगेट है, जो फाउंडेशन का जो टारगेट है जो अपन लॉन्च कर रहे हैं इस बार, इसको अपन जो है वो नीट पेपर सॉल्यूशन के साथ और जैसे ही जेई एडवांस हो जाएगा तो उसके सॉल्यूशन के साथ जो है वो हम लोग आपके सामने रहेंगे, हमारी पूरी टीम आप लोगों के सामने रहेगी। और ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट साथ ही बड़े भाई परमानंद सर अपने साथ हैं। तो आज अपन केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। इस पे नेक्स्ट हो जाएगा ना सर? हाँ जी बच्चों, ये नीट 25 अपना जो है वो पेपर है और नीट 25 पेपर में काफी एक हवा बनाया गया है कि पेपर बहुत टफ है, ये है वो है ना। हम मानते हैं बच्चा थोड़ा सा जो है ना फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा अच्छा था, नो डाउट ये चीज हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो है वो इस बार जेई मेंस से काफी थोड़ा सा टफ देते, बट केमिस्ट्री नॉर्मल मॉडरेट पेपर। और जैसे साथी सर जो है वो परमानंद सर जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सर की एनसीईआरटी बेस्ड था ऑर्गेनिक भी, और इसमें इतना कुछ था नहीं। और फिजिकल में थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा था, अच्छा था, थोड़ा सा लेंथी बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक बेसिस और जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड था। चलो बच्चों, अपन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ वन टाइम के लिए, आपको दिख रहा होगा। आपको दिया गया मैच जो है हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पूछी गई है बच्चों, है ना। तो आपको जो है वो एक कंपाउंड दिया गया है। सबसे पहले अपन मैं एक बार इसको आपको जूम आउट करके पूरा क्वेश्चन चेक करवा देता हूँ। मैच ऑफ द कॉलम जो है वो लिस्ट फर्स्ट और सेकंड में अपने को मैच करना था बच्चों। फर्स्ट आपको दे रखा है XGO3 और सेकंड आपको दे रखा है XGF2 और फिर दे रखा है बच्चे XGF4 और फिर आपका XGF6 दे रखा है बच्चों। इसका अपन डिस्कशन करते हैं बच्चों, चलो आ जाओ। मैं अब इसको थोड़ा सा साइड में ले जाता हूं क्योंकि अपने को थोड़ा स्पेस चाहिए सॉल्यूशन के लिए। और आ जाओ बच्चों। आपको बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो है, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दिया गया है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, अपन चेक करते हैं। XGO3 दे रखा है बच्चों। बच्चों आपको ये जो दे रखा है जिनोन का जो कंपाउंड दे रखा है, अपन सबसे पहले इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। अपन बच्चे जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। ये अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चे, एक सिंपल सा मेथड है अपने को इसको जो है वो सॉल्यूशन बनाने के लिए। बच्चों आप चेक करो, आपको पता है ऑक्सीजन बाइवेलेंट एटम है। ऑक्सीजन कैसा एटम है बच्चे? बाइवेलेंट एटम है। और अपन इसको है ना आराम से करेंगे बच्चों। ऑक्सीजन बाइवेलेंट एटम है तो बच्चों ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जो है वो ऐड होगा, कोई दिक्कत बच्चों? आपके जिनोन के पास 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, आपके जिनोन के पास 8 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चे। तो अगर आपके 6 इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं तो आपके पास एक लोन पेयर बच जाएगा बच्चे, सिंपल सी बात है। अब बच्चे आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो मैंने यहाँ पे एक सिग्मा ले लिया बच्चे, यहाँ पे एक पाई ले लिया, और यहाँ पे भी एक सिग्मा है, यहाँ पे भी एक पाई, और यहाँ पे भी अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज लोन पेयर। अपन बच्चे काउंट कर लेते हैं, अपने पास टोटल कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर टोटल। अगर बच्चे हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ जाए तो अपन हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं? sp3। अपन हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे बच्चे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और आपको पता है बच्चे sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके सामने हो तो आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्री क्या बोलोगे बच्चे? आपकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी क्या आएगी? आपकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी टेट्राहाइड्रल आएगी, और आपकी जो है वो शेप भी कैसा आएगा बच्चे? टेट्राहाइड्रल आएगा। तो अपन इसमें क्या बोल देंगे? आपका टेट्राहाइड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका sp3। तो बच्चों अपन मैच करते हैं, अपन बच्चों क्वेश्चन में मैच करते हैं, अपन क्वेश्चन में मैच करते हैं। आपका ए ऑप्शन जो है
वो किसके साथ मैच हो रहा है बच्चे? आपका ए ऑप्शन जो है वो 4 दे रखा है इसमें जो है ना बच्चे, सॉरी, ये जो है आपका ए ऑप्शन जो है sp3 पिरामिडल के साथ मैच होगा। अच्छा सर पिरामिडल कैसे हुआ? स्ट्रक्चर को सर आपने तो बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो जो है वो टेट्राहाइड्रल होगा sp3 के लिए, लेकिन बच्चे आपको आपको पता है कि इसमें एक लोन पेयर है ना बच्चे, 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, सिग्मा 3 नहीं बन रहे हैं, तो ये ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल होगी। कैसी ज्योमेट्री होगी सर? पिरामिडल होगी। तो इसका ऑप्शन अपना मैच हो जाएगा बच्चे, इसका ऑप्शन अपना मैच हो जाएगा जो है वो इसका ऑप्शन मैं अपन इसमें चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट आपको sp3d लीनियर दे रखा है, सेकंड ऑप्शन यानी ए किसके साथ मैच हो जाएगा बच्चे? सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। फिर अगला आपको कंपाउंड दिया गया बच्चे xgf2, अगला आपको कंपाउंड दिया गया xgf2, तो अपन xgf2 को चेक करते हैं बच्चे। आप बताओ, आप मेरे को बताओ एक चीज, आप मेरे को एक चीज बताओगे, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपको। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चे कि फ्लोरीन जो होता है वो कैसा एटम होता है? मोनोवैलेंट एटम होता है। कैसा होता है बच्चे? मोनोवैलेंट एटम है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा बच्चे, सिंपल सी बात है। अपने जीनोन के पास कितने अनपेड सॉरी जो है कितने लोन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो ये आपके सिंगल बॉन्ड से इसने जुड़ा हुआ है, तो अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो बच्चे कैसे निकालेंगे? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिट इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चे? 2, लोन पेयर कितने हैं बच्चे? 3, तो कितना आ गया बच्चे? 5, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए अपने पास? 5। अगर 5 आ जाए तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चे? अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चे? sp3d हो जाएगा। अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा भाई साहब? sp3d। अब अपन चेक करते हैं बच्चों, आपके पास sp3d में ऐसा कौन सा केस बन रहा है जिसमें अपन जो है वो xgf2 को लोन पेयर को, अब आपको पता है अपन किसी भी ज्योमेट्री में लोन पेयर वहां रखेंगे बच्चे जहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम हो। बात समझ में आ रही है बच्चे? अपन ये चीजें पढ़ते हैं वेस्पर में, तो अपन लोन पेयर वहां रखेंगे जहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो बच्चे? मिनिमाइज हो। तो अपन क्या करेंगे? 180 डिग्री पे 180 एंगल पे अपन जो है वो क्या रखेंगे बच्चे? जो बॉन्ड पेयर रखेंगे, बाकी अपन 120 पे क्या रख देंगे? लोन पेयर। तो आपके पास लोन पेयर कितने बनने हैं? 3 बनने हैं बच्चे। ये लो भाई साहब, मैंने आपके लोन पेयर जो है वो रख दिए भाई साहब 120 पे। ये अपनी ज्योमेट्री बन जाएगी बच्चे। क्या आपको लीनियर शेप नजर आ रही है? बोलो, ये अपनी कौन सी शेप हो जाएगी भाई साहब? ये अपनी लीनियर शेप हो जाएगी भाई साहब। अब अपन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। अपन बच्चे चेक करते हैं आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा मैच हो रहा है। अपन चेक करते हैं, अपन इसमें चेक करते हैं, इसमें अपन चेक करते हैं। ये लो भाई साहब, अपन क्वेश्चन फर्स्ट में xgf2 जो आपका है, इसमें आपको इधर अपन ऑप्शन की तरफ जाए तो पहला sp3d है लीनियर, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा। कौन सा मैच हो रहा है? फर्स्ट ही मैच हो रहा है। कौन सा मैच हो रहा है? फर्स्ट मैच हो रहा है। अब अपन बात करें अगला कंपाउंड जो आपको दे रखा है वो दे रखा है xgf4। क्या दे रखा है? xgf4। अब अपन नेक्स्ट की बात करें तो इसको भी अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? स्पेस कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं बच्चों, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि अपने आसानी से अपन नेक्स्ट सॉल्यूशन बना पाए। ये लो भाई साहब, अपन नेक्स्ट सॉल्यूशन बना पाएंगे आराम से। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं, ये आपका है XgO-F4। ये आपको मॉलिक्यूल दिया गया है बच्चों, कंपाउंड दिया गया है। अपन इसमें अपने को क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले किसी भी जो है वो अपन मॉलिक्यूल की अपन ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले अपने को हाइब्रिडाइजेशन ही बताना है भाई साहब। हाइब्रिडाइजेशन से ही अपन पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सी ज्योमेट्री वो एग्जिस्ट कर रही है बच्चों, है ना। चलो बच्चों, आप लोग बताओ, ये जो आपका जीनोन है इसके पास वही बात, सेम बात, अनपेड इलेक्ट्रॉन सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8 है। आपको पता है ऑक्सीजन बाइवैलेंट एटम है और फ्लोरीन कैसा एटम है? मोनोवैलेंट एटम है। फ्लोरीन कैसा एटम है भाई साहब? मोनोवैलेंट एटम है। तो अब आप चेक कर लो, आपके पास सिंपल वही फॉर्मूला, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5, लोन पेयर कितना है? 1, टोटल कितना हो गया? 6 के लिए आप क्या यूज करोगे? sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका? sp3d2। अब एक बात बताओ, sp3d2 के लिए अपन क्या लिखते हैं? ऑक्टाहाइड्रल। अपन क्या लिखते हैं इसके लिए? ऑक्टाहाइड्रल लिखते हैं, ऑक्टाहाइड्रल। अच्छा यार एक बात बताओ, ऑक्टाहाइड्रल को अपन स्क्वायर बाई पिरामिडल भी तो लिख सकते हैं भाई साहब। 2 पिरामिड बनते हैं ना ऑक्टाहाइड्रल। भाई आपको पता है ऑक्टाहाइड्रल आपकी शेप जो होती है वो इस तरीके से होती है भाई साहब। ये आपकी ऑक्टाहाइड्रल शेप है ना। इसमें ये आपका प्लेन हो जाएगा, ये आउट ऑफ द ये एटम और ये दोनों एटम आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे भाई साहब।
तो वन पिरामिड तो आपका यहाँ बन जाएगा, ये वाला बोलो, एक पिरामिड यहाँ बन जाएगा, तो मैं इसको स्क्वायर बाई पिरामिड बोल सकता हूँ, और ये आपका बीच वाला स्क्वायर बन रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे इसको, अपन इसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर बाई पिरामिड भी बोल सकते हैं। बट एक बात बताओ, ये तो अपन ने ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज किया है स्क्वायर बाई पिरामिडल, अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई साहब, क्वेश्चन में अपने को XGF4 दे रखा है, यानी वन पिरामिडल बनेगा भाई साहब, कितना बनेगा, वन, यानी आप देखो ये तो आपका प्लेन बन गया, और ये नीचे वाला सिग्मा है आउट ऑफ प्लेन हो गया भाई साहब, ये तो आपका क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन। तो अब अपन इसको क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, इसको अपन क्या बोल देंगे, स्क्वायर पिरामिडल, इसको अपन क्या बोल देंगे भाई साहब, स्क्वायर पिरामिडल। अब अपन अपने क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, अब अपने क्वेश्चन में अपन चेक कर ले भाई साहब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अपन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपन देख लेते हैं। अपन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये लो भाई साहब, अब बताओ अपने को XGF4 जो है वो दिया गया था, इसमें आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, ये लो sp3d2 और पिरामिडल, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा इसमें आपका, है ना। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है XGF6, ये बहुत अच्छा है यार, ये है ना, इस क्वेश्चन को मैं देख के बोल सकता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा पेपर मॉडरेट था, इसको देख के बोल सकता हूँ, क्यों बोल सकता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। XGF6 अपन क्या करते हैं, सिर्फ जो है ना XGF6 की बातें नहीं करते, नीट के सिलेबस में जेनवन में ये चीज नहीं है, ये एडवांस के सिलेबस में थी, मेंस के सिलेबस में भी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल XGF6 मॉलिक्यूल जो है वो नहीं है, ये अपन मानते हैं, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा फैक्टर है, अपन चेक करेंगे भाई साहब, आ जाइए। अपन क्या करेंगे, आपको पता है XGF6 मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, कौन सा मॉलिक्यूल दिया गया है आपको, XGF6 मॉलिक्यूल दिया गया है, आप बताओ मेरे को, जिनोन, वही बात, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, फ्लोरीन कैसा जो है वो एटम है, मोनोवैलेंट है, ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, अपन एक बार हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं और कुछ चेक नहीं कर रहे भाई साहब, तो अपने पास 6 हो गया, 6 फ्लोरीन ऐड कर दिए अपन ने, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया लोन पेयर, ये आपका हो गया लोन पेयर। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, चेक कर लो, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 6 + 1 7, 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d3। अब एक बात बताओ यार, sp3d3 के अंदर जब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकलता, अपने को पेंटागोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री बनती है ना, सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो अपने पास यही बनेगी, लेकिन अपने को दिया क्या सामने वाले ने, 6 दे रखे हैं, और वहां पेंटागोनल में अपने पास लोन पेयर जो सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं, 7 बनते हैं, चेक करते हैं अपन, आ जाओ। इसको है ना आपके ऑप्शन में, इसको आपके ऑप्शन में दे रखा था डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है ना बच्चे, जो एनसीईआरटी यूज करते हैं उसे कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टा। एक बार अपन इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, एक बार अपन इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, आप लोग देखना, आप लोग देखना भाई साहब, बहुत आसान था, बट नीट के सिलेबस में नहीं था, ये बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर सकते, इस चीज को चेक करते हैं अपन, अपन चेक करते हैं भाई साहब, ये लो जी, अपन चेक कर रहे हैं इसको, यहां पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और ये जो लोन पेयर जो आपका होता है ना, ये जो लोन पेयर आपका होता है स्टीरियो केमिकली एक्टिव होता है, कैसा होता है भाई साहब, स्टीरियो केमिकल एक्टिव होता है, ये लोन पेयर आपका स्टीरियो केमिकल एक्टिव होता है। अच्छा यार, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता होता, ये भी आ रहा होगा कि भाई साहब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो अपन सिर्फ वेस्पर में ये पढ़ते हैं कि वहां रखेंगे जहां पे रिपल्सन मिनिमम तो मिनिमम हो, बट यार यहाँ पे तो देखो, ये तो रिपल्सन जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो सकता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल बहुत कम है, ये क्वेश्चन आना चाहिए बच्चे। जब आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर जब आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर स्टीरियो केमिकल एक्टिव आ जाए, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो रोटेटिंग फॉर्म में रहता है, तो वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा, जिस वजह से ये XGF6 एग्जिस्ट करता है। और इसका जो दूसरा नाम जो है वो अपन जो यूज करते हैं वो अपन बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल, क्या बोलते हैं भाई साहब, कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल। कोई दिक्कत,
यहां तक बात समझ में आ गई? इसको अपन क्या बोलेंगे? कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल या डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल। अब अपन बात करेंगे, अब अपन अपने पेपर में चलते हैं वापस, और अपन जो है वो अपना ऑप्शन मैच करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आ जाइए भाई साहब, ये आपका एग्जेफ 6 रहा, ये आपका एग्जेफ 6 रहा, और अपन जो है ये आपका एग्जेफ 6 रहा, और इसमें अपन चेक कर लेते हैं, इसमें अपन चेक कर लेते हैं, इसमें अपन चेक कर लेते हैं। ये लो भाई साहब, आपका यहाँ पे आपको दे रखा है sp3d3 और डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल, इसका ऑप्शन थर्ड मैच हो रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा था। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इतना कुछ इसमें वो वाली बात थी नहीं, है ना, बट ये एक एग्जेफ 6 की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया था नीट के बच्चे के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो है वो नीट के बच्चे को भी मेंस की चीजें जो है वो पढ़ा देते हैं, इस टेबल को पूरा पढ़ाते हैं हम लोग, तो जो हमारा बच्चा था उसके लिए ये हार्ड नहीं था, है ना। चलो, एलबीएस के बच्चे के लिए बिल्कुल ये हार्ड नहीं था। अब अपन जो है वो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वो आपकी कुछ ऐसी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अपन इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम से था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इतना कुछ उसमें था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड बोल सकता हूं मैं इसको, है ना। और हम लोग जब इसको पढ़ाते हैं तो ये जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है भाई साहब। आ जाओ बच्चों, चेक करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज्ड इन 3 स्टेप। आपको फॉस्फोरिक एसिड, आपको आपको फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है, एच फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है, अपन लिखते हैं इसको। आपको फॉस्फोरिक एसिड जो है वो दे रखा है H3PO4, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, ये आपको दे रखा है। अब सामने वाला क्वेश्चन में चेक करना, क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉस्फोरिक एसिड को आप 3 स्टेप में आयनाइज करो। सिंपल बात, पहली बात अपने को फॉस्फोरिक एसिड को क्या करना है? 3 स्टेप में आयनाइज करना है। फिर अगला स्टेटमेंट ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू Ka1 Ka2 एंड Ka3 रिस्पेक्टिवली व्हाइल K इज ओवरऑल आयनाइज कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, मैं फुल जूम करके दिखा देता हूं बच्चों, और इसमें से अपने को जो है ना वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इस पे अपने को बात करनी है। आ जाओ अपन चेक करें। फर्स्ट ऑप्शन आपको ये दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है HPO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस देन H2PO4 माइनस 2, और फिर आपको के कांस्टेंट का ऑर्डर दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन ये जो है वो आपको इसमें जो है वो डिवाइड करके इसने कुछ दे रखा है। अपन मैच करते हैं कौन सा मैच हो रहा है। अपन इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं और अपन डिस्कशन पे आते हैं। आ जाओ भाई साहब, अपन इसका डिस्कशन करते हैं बच्चों, अपन इसका डिस्कशन करते हैं बच्चों। आपको H3PO4 दिया गया है, आपको फॉस्फोरिक एसिड दिया गया है। नीट 25 का जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का अच्छा क्वेश्चन है, अपन बहुत मतलब है एनसीईआरटी बेस्ड, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसकी जो है ना लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं। बाकी पेपर बहुत अच्छा था यार, इस बार नीट के पेपर में जो मजा आया ना भाई साहब, और मैं तुम्हें बता दूं पेपर भाई साहब जितना टफ होगा एलबीएस का बच्चा उतना ही मचा के आएगा, उतना ही नीट में जो है वो अच्छा करके आएगा। क्योंकि इस बार अपने केमिस्ट्री के नोट्स से, क्लास नोट से 35 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। बहुत बड़ा दावा है भाई साहब, ये नहीं हो रहा बात जो अपन देख रहे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं सरस्वती का ये आशीर्वाद रहा, अपने नोट्स 11th में जब अपन जनरल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन अमोनिया फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस यही लिखवाते हैं भाई साहब, और ये अपने पेपर में है। अभी अपन इसको क्वेश्चन को करेंगे, और ये भी क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स से। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो करवा रहा होता हूँ। चलो बच्चों अपन चेक करते हैं। सामने वाली क्वेश्चन में अपने को बोला था कि आप H3PO4 को क्या करो भाई साहब? आयनाइज करो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप इसको आयनाइज करो। मैं कर देता हूं भाई साहब, वेरी सिंपल। ये लो भाई साहब, ये आपको इसको फर्स्ट टाइम आयनाइज करोगे, आप इसको अगर फर्स्ट टाइम आयनाइज करोगे तो ऐसे होगा, ये फर्स्ट टाइम आयनाइज करेंगे तो ऐसे होगा। ये टूटेगा आपका H प्लस PO4 माइनस H2PO4 माइनस, इसमें टूटेगा भाई साहब। इसमें ये क्या होगा? डिकम्पोज होगा। किसमें डिकम्पोज होगा? H प्लस H2PO4 माइनस में ये डिकम्पोज हो जाएगा। अब अगर अगले, ये आपका स्टेप हो गया फर्स्ट, मैं इसको स्टेप फर्स्ट बोल दूं बच्चों। ये अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न चलेंगे, अपन जो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको पकड़ते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला कि इसको 3 टाइम पे आयनाइज करना है। कितने टाइम पे करना है? 3 टाइम पे करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, H2PO4 को एक बार वापस आयनाइज करेंगे। ये लो भाई साहब, H2PO4 माइनस को
अगर मैं वापस आयनाइज करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तुम लोग बताना मेरे को, सच बताना, क्या ये H प्लस HPO4 माइनस 2 में चला जाएगा? बोलो भाई साहब, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज तो अपना पहले भी है। बोलो। अब अपन इसको, अब ये अपना स्टेप हो गया भाई साहब, अपना स्टेप हो गया सेकंड। क्वेश्चन ने बोला 3 टाइम करना है भाई साहब, क्वेश्चन ने बोला इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 3 टाइम लेके जाना है। अपन इसको वापस लेके जा रहे हैं, अपन इसी को ले आओ भाई साहब। ये जो आपका HPO4 माइनस 2 था, इसको अगर अपन ओवर आयनाइज करें आगे, तो ये आपका H प्लस और PO4 माइनस 3 में चला जाएगा। PO4 माइनस 3 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा बच्चों? PO4 माइनस 3 में चला जाएगा। देखो यार, इंटरेस्टिंग बहुत है क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग बहुत है क्वेश्चन, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बहुत है। अपन चेक करते हैं। अब सामने वाले ने अपने को कांस्टेंट K की वैल्यू उनमें दे रखी है। K अपने को उसने बता रखा है कि स्टेप 1 के लिए K फर्स्ट यूज करोगे, उसके लिए K सेकंड, उसके लिए और थर्ड के लिए K थर्ड यूज करोगे। ये अपने को बातें भाई साहब पहले से पता है। चलो अपन क्या करेंगे, मेंशन है क्वेश्चन में, अपन इसके लिए क्या करेंगे, अपन इसके लिए क्या करेंगे, आपके इस स्टेप में ये आपका स्टेप थर्ड था बच्चों, जो अपन ने लास्ट टाइम आयनाइज किया है। अब अपन चेक करते हैं, अब अपन चेक करते हैं। ये आपकी Ka1 है, ये आपका Ka2 है। पेपर बोल रहा है भाई साहब, ये बात कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है। ये अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे अपन, अपने को किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम बस एक चीज ध्यान में रखनी है यार, सिंपल सी बात, क्वेश्चन को पकड़ लो बस, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दे रहा है उसी पे ले चलो। अब अपन इस टोटल K की वैल्यू चेक करेंगे। K इज इक्वल्स टू, आप बताना मेरे को, यहां बताना, यहां आप लोग बताना मेरे को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? H3PO4 H3PO4 माइनस 3 जो आपका था, या मैं ऐसे लिख देता हूं, इस पे चार्ज ना लगाते हुए अपन इसको H3PO4 ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन लेके गए तो ये आपका आयनाइज हुआ, ये आपका आयनाइज हुआ बच्चों, ये आपका आयनाइज हुआ 3H प्लस, और किसमें आयनाइज हुआ? आपके पास 3PO4 माइनस। ठीक है बच्चों, तो अपने पास एक PO4 माइनस पे एक नेगेटिव चार्ज और 3 पे माइनस 3 चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। अब अपने को क्या करना है, एक बात बताना आप लोग, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप बताना मेरे को, अब बताना। K इज इक्वल्स टू Ka फर्स्ट, Ka2 और Ka3, ये लिख सकता हूं भाई साहब, ये लिख सकते हैं अपन? बोलो। अरे ये लिख सकते हैं ना अपन। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। आ जाइए भाई साहब, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको अपन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको अपन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आ जाओ, अपन इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे। आ जाओ। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है कि log k इज इक्वल्स टू log k 10 प्लस log k 2 प्लस log k 3। बच्चों इसका बेस तो लोग रख सकते हैं अपन, बात तो एक ही है यार। बोलो भाई, अपन इसका बेस रख सकते हैं, अपने को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं भाई। अपन इसको लोग को बेस मान सकते हैं अपन, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लोग, देखना आप लोग, लोग k इज इक्वल्स टू log के ए फर्स्ट, log के ए सेकंड प्लस log के ए थर्ड। अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो मैच हो रहा है, ये देखो भाई साहब। अब अपन चेक करते हैं, अपने ऑप्शन पे चेक करते हैं अपन। ये लो आपका फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है log k इज इक्वल्स टू log कांस्टेंट k की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन तो आपका राइट आंसर हो ही जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखे H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड H2PO4 माइनस 2। एक बात बताओ यार, आप एक बात बताओ मेरे को, H2PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड बोल रहा है, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में बोल रहा है? H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2। सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम माइनस करेंगे तो वो जो है वो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इनके कंपैरिजन में, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी राइट जा रहा है। फिर आपको कांस्टेंट की K की वैल्यू का ऑर्डर पूछ रखा है भाई साहब। बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अपन इसके ऑर्डर को ऐसे लिख सकते हैं, Ka फर्स्ट, Ka2 और Ka3। जब अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो Ka की
यानी फर्स्ट टाइम जब आयनाइज करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी भाई साहब, है ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, के ए फर्स्ट से लेके के ए थ्री तक किसमें जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो अपना ये ऑप्शन में क्या हो रहा है, अपना ये ऑप्शन में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, अपना ये ऑप्शन में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। यानी आपका फर्स्ट ए बी सी तीनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, फोर्थ ऑप्शन आपको फालतू से नजर नहीं आ रहा? देखो चेक करो, अपन के ए फर्स्ट और के ए टू सेकंड को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि ये तो सम है ना यार, तीनों कांस्टेंट, है ना। तो ये आपका इसमें ऑप्शन जो मैच हो रहा है ना बच्चों, ये आपका इसमें ऑप्शन मैच हो रहा है, ए भी सही जा रहा है, बी भी सही जा रहा है और सी भी सही जा रहा है। तो ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे जिनमें तीनों जा रहे हो, कौन सा है, ए बी और सी, फोर्थ आंसर चला जाएगा भाई साहब। कौन सा आंसर मैच हो जाएगा आपका, फोर्थ आंसर मैच हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये अपने क्वेश्चन थे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत आसानी से। इसका सॉल्यूशन जो है वो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं और मैं इसको पूरा जूम इन कर देता हूं सॉल्यूशन को। आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो भाई साहब, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। चलो बच्चों आ जाओ, अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, प्रीवियस स्लाइड पे है ना, चलिए हाँ ठीक है। अपन जो है वो नेक्स्ट की बात करेंगे। अपन इसमें थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, अच्छे से इरेज कर लेते हैं अपन और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी आ जाइए। अपन अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है सामने वाले ने, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन दे रखा है भाई साहब। मैं एक बार इस क्वेश्चन को जूम आउट करके दिखा देता हूं और फिर इसका सॉल्यूशन पे अपन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिटल हेलियम प्लस एंड लिथियम प्लस, और आपको गिवन आर कांस्टेंट की वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, और एंगस्ट्रम में जो वैल्यू आपको दे रखी है 5.2 पिकोमीटर, ये आपको दिया हुआ 5.2.9 पिकोमीटर, सॉरी बच्चे ये आपको दिया हुआ। इस पे अपन डिस्कस करेंगे। देखो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है और हर बार आपको पता है, हर बार नीट जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करता है। हर बार एक दो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर थोड़े से क्या रहते हैं, ये इनके जो है ना वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल में थोड़े से जो है ना फेवरेट चैप्टर होते हैं एनटीए के। तो एनटीए यहाँ से हर बार क्वेश्चन अच्छे पुटअप करता ही करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो 2 सवाल फिक्स ही है, 2 क्वेश्चन पक्के मान के चलो भाई साहब आप, है ना। चलो अब अपन बात करते हैं, आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। आपको सामने वाले ने सबसे पहले एनर्जी पूछी है, और आपको पता है जब अपन बोर मॉडल पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब अपन बोहर मॉडल को अपन डिस्कस करते हैं तो अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11, और आपका क्या होगा बच्चों, एन स्केयर और डिवाइड बाई जेड स्केयर। और ये आपकी वैल्यू किसमें आती है, एनर्जी निकाल ले तो किसमें आएगी, जूल में, किसमें आएगी, जूल में। और एनर्जी को तो, और अपन वैल्यू को या डिजिट को तो अपन कन्वर्ट कर भी सकते हैं, है ना, इसको अपन आगे और डिस्कस करके कन्वर्ट कर भी सकते हैं। लेकिन तुम लोग सुनना मेरी बात को, अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था,
थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शन अपने को चेक करने थे, तो थोड़ा सा इसमें टाइम जो है वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, ये अपन बोल सकते हैं ना। तो एनर्जी तो अपन इससे सिंपली निकाल लेंगे, और आपको पता है कैटाइन दिया हुआ, तो रिस्पेक्ट किसकी किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना। चलो आप यहाँ पे एन स्क्वायर आपका क्या है, एन स्क्वायर आपका क्या है, आप जो है वो सेल जो लिख लोगे, और जेड आपका क्या एटॉमिक नंबर है ना बच्चों। और अगला जो आपको दिया हुआ था रेडियस का, अगला जो आपको दिया हुआ था रेडियस का दिया हुआ था, उसकी अपन बात करते हैं। रेडियस का आपको दिया हुआ था, उसमें आप सिंपली निकाल लोगे। आपको किसी भी बोर मॉडल में जब अपन रेडियस निकाल ले तो 5.9, और अपन अपन ऊपर इसमें क्या लिखेंगे, क्या मेंशन करेंगे, एन स्क्वायर और डिवाइड बाई जेड, और ये किसमें आएगी अपने पास एंगस्ट्रम में। अपन इसकी डिजिट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट में, है ना। उसके लिए अपन 10 की पावर कुछ यूज करके अपन इसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा सॉल्यूशन था, कुछ इतना कुछ इसमें वो था नहीं, हल्का सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है बच्चे, लेंथी इसलिए हो गया कि इसमें कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा आ गया, है ना, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया। अब अपन जो है वो ये आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। इसका अपन ऑप्शन जब अपन चेक करेंगे ना बच्चे, इसका जब अपन ये वैल्यू रख के ऑप्शन चेक करेंगे तो सिंपली इसका आंसर 1 चला जाएगा, है ना। ये 1 ऑप्शन जो है इसका मैच हो जाएगा सिंपली, है ना, इसमें कुछ इतना है नहीं। चलो बच्चों अब अपना नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। और अपन क्वेश्चन नंबर 4 की जब डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में जब अपन डिस्कशन करेंगे तो आपको अपन पहले इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उस पर अपन जो है वो अपन एक्शन लेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन अंडरगोज, आपको n इक्वल 2 से आपको मूव करना है, n इक्वल 3 बच्चे, 4 से मूव करना है 6 ट्रांजिशन। आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पूछे गए भाई साहब, आपको यहाँ क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पूछे गए। यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन निकालना है, और ये आपको 2 ट्रांजिशन निकालने हैं बच्चों, आपको 2 ट्रांजिशन निकालने हैं बच्चों। आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन निकालने हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन निकालने हैं अपन चेक कर लेते हैं। एक तो आपको बोले कि आपको मूव करना है भाई साहब n इक्वल 2 से n इक्वल 3 की तरफ, एक आपको ये फर्स्ट ट्रांजिशन चेक करना है, सेकंड ट्रांजिशन आपको चेक करना है n इक्वल 4 से n इक्वल 6। ये आपको 2 ट्रांजिशन सामने वाले ने दिए हुए हैं जो अपने को चेकआउट करने हैं, है ना। ये बहुत सिंपल सा है, अपन चेक कर लेते हैं, अपन इसमें चेक कर लेते हैं बच्चों। आ जाओ बच्चों, आपको पता है, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना साइड में करके लिख देता हूं। आपको पता है बच्चों कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हो तो आप कैसे निकालोगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अरे ऐसे निकालोगे ना भाई साहब, और सॉरी आर इंटू जेड स्क्वायर। एक बार अपन थोड़ा बच्चे इसको इरेज करते हैं, ये आपका हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, और फिर अपन क्या लिखेंगे, फिर अपन क्या लिखेंगे, आपका 1 अपॉन एन, 1 अपॉन फाइनल और एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल और स्क्वायर। आपको फाइनल में से जो वैल्यू आपकी फाइनल हो उसमें से आपको क्या करना है, इनिशियल माइनस करना है, और अपन इजीली जो है वो क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे भाई साहब। अब आपको 2 ट्रांजिशन पूछे गए थे तो आपको लैम्डा रेशियो निकालना होगा भाई साहब, है ना। भी आपको एक तो ट्रांजिशन आपको पूछा हुआ है, n से आप n2 से मूव करना है n3 की तरफ, और एक आपको मूव करना है 4 से 6 की तरफ। चेक कर लेते हैं अपन, आपके पास आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जब आप ये जो अपने को वैल्यू सामने वाले ने गिवन है, क्योंकि ट्रांजिशन की वैल्यू गिवन है तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, है ना। और हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो अपने पास एटॉमिक नंबर भी है। जब ये वैल्यू अपन पुट करेंगे और इसका रेशियो चेक करेंगे ना बच्चे को, सिंपली इसका रेशियो आता है, मैं आपको लिख देता हूं, इसका सिंपली रेशियो आता है, इसका सिंपली रेशियो आता है इसका सिंपली रेशियो आता है 1/4। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जब अपन रेशियो चेक करते हैं तो सिंपली रेशियो क्या आएगा अपने पास, 1/4 आएगा। आप इजीली इनमें जो इस फॉर्मूले में जो है ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। और इस फॉर्मूले के बेस पे अपना ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बच्चे, फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। 1/4 किस में जा रहा है बच्चे, फोर्थ में जा रहा है, तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है भाई साहब। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं,
मैं आपको एक बात बता देता हूं थोड़ी सी। मैं क्वेश्चन को एक बार यहां ले लेता हूं और इसको अपन सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो इसको इरेज कर देता हूं। इसके बीच में अपन एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों इस बार का जो पेपर था ना, इस बार का जो पेपर था, मैं आपको बता दूं एलबीएस टीम में दो लोग हम केमिस्ट्री में जो है वो अभी काम कर रहे हैं। एक बड़े भाई साहब परमानंद सर जो अपने ऑर्गेनिक पार्ट को देखते हैं, और एक मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट को देखता हूं। अपन इसमें थोड़ी सी बात करें इस बार के पेपर में ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक फिजिकल में। ऑर्गेनिक में तो भाई साहब पूरा पेपर मैच हुआ, पूरा पेपर, पूरा का पूरा पेपर मैच हुआ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। और हम जो सर जो है अपने, उन्होंने काफी इस पे डिस्कस कर रखा है बहुत ज्यादा। बच्चों को ये क्वेश्चन क्लासरूम में करवाए हुए भी है ना। और जब चैप्टर सर करवाते हैं तो साथ साथ में नीट और जेई को मेंशन करते हुए चलते हैं। तो इस बार जब पेपर देखा तो हम लोगों ने जब इस पेपर पे विचार किया कि सर इसको पेपर डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग जब क्लास में पेपर डिस्कशन करवा रहे तो सर का पहला रिएक्शन यही था कि भाई साहब यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी इस नोट्स में बच्चे को मैंने लिखवा रखा है। और जब मैंने जो है वो इस पे देखा तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी जो है मैं बोल सकता हूँ कि बहुत हद तक पेपर जो है वो इन नोट्स है बच्चों। ऑर्गेनिक 100% है बच्चों, ऑर्गेनिक में 100% एनसीईआरटी बेस्ड था और सर ने पूरा डिटेल्ड करके इसको पढ़ाया हुआ है बच्चों। और सर जब ऑर्गेनिक का पार्ट अपने नेक्स्ट जब मेरे अपन इसका कर लेंगे, इनऑर्गेनिक फिजिकल का जो सोल्यूशन कर लेंगे, तो सर आपको ऑर्गेनिक का पार्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे तो अपन सर जो है वो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है वो पेपर कहाँ से था ऑर्गेनिक में। लोग बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक टफ थी, ऐसा जो है वो माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जब सर ने और बच्चों के हमारे सामने जो बातें आई, हमने बच्चों के नोट्स में सर ने जो लिखा, जो बच्चों को लिखवा रखा था वो दिखाया कि ये देखो भाई साहब यहाँ से भी है, यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन है बच्चे, एकदम सिंपली। अपन चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिए हुए, उनमें से आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताना है बच्चों, है ना। और उसमें क्वेश्चन में सिर्फ पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछ रखे अपने से, पैरामैग्नेटिक पूछ रहे हैं। अपन चेक करते हैं। अपन पहले, आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लो अच्छे से और फिर अपन जो है चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों निकल Cl4-2, बी में दे रखा है निकल CO4। इस पे आपको पता है कार्बोनिल लिगेंड है वो न्यूट्रल होता है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों, है ना। जबकि हेलोजन जितने भी लिगेंड होते हैं, क्लोरीन जो अपने को यहाँ पे मेंशन है, इस पे -1 चार्ज होता है। इस हिसाब से यहाँ पे जो है जब अपन निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज क्रिएट होता है बच्चे। एक अपने को निकल के साथ साइनाइड लिगेंड दे रखा है जो अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। और फिर एक आपको एक्वा वाटर दे रखा है और एक आपको ट्राइफोस्फिन दे रखा है बच्चे, है ना। ये आपको लिगेंड दिए हुए। अब आप में इसमें पैरामैग्नेटिक बात, एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो मैं मेरा क्लासरूम में नोट्स में करवाया हुआ क्वेश्चन था, ये नोट्स का ही क्वेश्चन है, अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आ जाओ, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है NiCl4। एक बात बताओ, सीएल कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप मेरे को बताओ। आप मेरे को ये डिस्कस करो, सीएल जो है आपका ये कैसा लिगेंड है। अपन बात करते हैं, अपने को पता है ये सारे के सारे लिगेंड, हाइड्रोजन वाले लिगेंड जो सारे कैसे होते हैं, कैसे होते हैं भाई साहब, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यानी सीएल जो है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है। आपने बता दिया भाई साहब वीक फील्ड लिगेंड। चलो भाई साहब कैसा लिगेंड है आपका, वीक फील्ड लिगेंड। एक बात बता यार, वीक फील्ड लिगेंड कभी पेयरिंग करवा पाएगा क्या, नहीं करवा पाएगा ना। जब अपन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और जो है वो बहुत सिंपल ही है, तो अपने को पता है ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो भाई साहब नो डाउट इसके पास जो है वो क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो पैरामैग्नेटिक है भाई साहब, फर्स्ट ऑप्शन आपका पैरामैग्नेटिक है। सेकंड आपको दे रखा है कार्बोनिल, ये भी कैसा लिगेंड है, कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो अपन इसको तो नहीं बोल सकते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नो डाउट। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई साहब, डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट आपको दे रखा है साइनाइड, ये भी कैसा लिगेंड है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये भी पेयरिंग करवाएगा। तो ये भी जो कंपाउंड जो है इसमें जो अपन सेंट्रल एटम है इसमें इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो ये भी डायामैग्नेटिक कंडीशन में आएगा। इसके बाद एक्वा जो H2 है ये भी अपना वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। और बच्चों इसमें थोड़ा सा ना ये ई ऑप्शन चेक करो, इसमें है ना आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। ये 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, तो इसको किस में भी कंसीडर कर ले, वीक फील्ड में भी कर ले भाई, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड में कर ले। ये यहाँ पे पेयरिंग जो है वो टोटली पेयर्ड है, यहाँ पे बिल्कुल अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो आपके पास इस बेसिस पे, इस कंसेप्ट के बेसिस पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, एक तो फर्स्ट और एक आपका डी, यानी ए और डी, इसका थर्ड ऑप्शन चला जाएगा बच्चे। इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। ए और डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ए और डी वाला जो है उसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वापस फिजिकल केमिस्ट्री से। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपका क्वेश्चन है वापस फिजिकल केमिस्ट्री से, रेडॉक्स चैप्टर से, 11th क्लास से। बहुत आसान सवाल था, बहुत इजी सवाल था, अपन चेक कर लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको KO2 दे रखा है, H2O2 दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, KO2 दे रखा है, H2O2 दे रखा है और एक आपको दे रखा है H2SO4। अपन चेक करते हैं, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी। इसमें आपको मैं अपन क्वेश्चन को जूम इन कर लेते हैं और इधर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इधर अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला आपको दिया हुआ है कंपाउंड KO2, आपको पता है पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, +1 फॉर्म में रहेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे है, प्रोक्साइड में, तो इस पे कितना चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। और ये आपका इसी का पोटेशियम यानी सेंट्रल एटम का जो है वो आपसे पूछा जा रहा है ना, इसको इन्होंने सेंट्रल एटम कंसीडर किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगला जो आपको दे रखा है H2O2, बच्चे एक बात बता, इसको हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी तो बोलते हैं अपन, H2O2 को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी बोलते हैं। एक बात बताओ, आपने इस क्वेश्चन को यार थोड़ा सा अपन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लेके जाएंगे, अपन लोग इसके स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अपन इसकी क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। अपन इसमें फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई साहब, अपन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर से भी अपन बहुत इजीली निकाल पाएंगे। अपन जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोगों ने 11th में जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हुआ होता हूं तब इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं और अपने नोट से बनी है, क्वेश्चन नोट से है ना। आपको पता है हाइड्रोजन की आप पीरियोडिक टेबल में एक टर्म पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल में एक टर्म पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वहां पे आप पढ़ते हो पोलिंग स्केल के बारे में, वहां पे आप किसके बारे में पढ़ते हो, पोलिंग स्केल के बारे में पढ़ते हो। अपने पोलिंग स्केल ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी थी और उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। आपको पता है पोलिंग स्केल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है भाई साहब, 2.1, कितनी है 2.1, और अपने ऑक्सीजन की कितनी है 3.5, कितनी है 3.5। आप एक बात बताओ, ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है भाई साहब, ये लीजिए आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से फॉर्म्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो अपना बनेगा वो इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ही बनता है ना, यही तो है बच्चों। चलो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना पार्टिसिपेट कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने पार्टिसिपेट कर रखा है। आपको पता है अपन पीरियोडिक टेबल में इस चीज को अच्छे से पढ़ते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जाता है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, हाँ कि ना बोल, अपन इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर शिफ्ट होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो कंप्लीट तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा नहीं, है ना, हल्का सा शिफ्ट होता है क्योंकि इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इसमें पार्शियल चार्ज क्रिएट होगा। तो ये अभी बॉन्ड जो आपका कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जैसे ही आपके किसी बॉन्ड पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा वो बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो अभी आपका यहाँ पे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था ये कौन सी कंडीशन में आ गया, पोलर कंडीशन में। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 थी तो आपके इलेक्ट्रॉन की साइन ये होगी, तो मैं इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता है, रिड्यूस करता है कोई एटम, तो उस पे पार्शियल, उस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, अगर कोई गेन करेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज। तो इस पे भाई साहब पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, है ना, सिंपल सी बात है। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो कितना होगा, -1, इधर कितना होगा, +1। सेम प्रोसेस इस साइड में आ जाएगा, इधर कितना होगा -1, इधर कितना होगा +1। बहुत इजी था बच्चों, इसको अपन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके बॉन्ड एंगल वगैरह है ना, पोलरिटी वगैरह ये सब अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं, और इसके बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से इफेक्ट भी होते हैं, वो सारी बातें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं। ये अभी ये जो क्वेश्चन है ये रेडॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी थी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आपके फर्स्ट की होगी +1, और यहाँ पे आपका जो सामने वाले ने पूछ रखा था इसमें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया -1, यानी +1 -1। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है H2SO4। मैं इसको बच्चे थोड़ा सा जूम जो है वो जूम इन कर लेता हूँ।
H2SO4 दे रखा है। आप इसका फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर कहाँ बनाते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीओसी पढ़ने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग आपका बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी कंसेप्ट बहुत यानी 70% कॉन्सेप्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग से बिल्डअप होते हैं बच्चे के, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ने में, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नीट के सिलेबस में तो क्या फिक्स सा सिलेबस है, लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में इनऑर्गेनिक से काफी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं, और काफी जो है फिजिकल से डेटा बेस्ड और ऑर्गेनिक जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल नहीं रहता है जेई एडवांस के सिलेबस में। नीट के सिलेबस अपन जो है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो थोड़ी सी ऑर्गेनिक भी उधर जो है वो टफ साइड चली जाती है बच्चों, है ना। अपन बात करेंगे H2SO4 की। अपन इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये लो भाई साहब, आपको पता है ऑक्सीजन बाइवेलेंट एटम है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनी ये सब कहां डिस्कशन करेंगे अपन? केमिकल बॉन्डिंग में। क्यों बनी, कैसे बनी, ये वहां डिस्कशन करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब अपने को चेक करते हैं, अब अपन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। आ जाइए भाई साहब, आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितनी है? 3.5। सल्फर की कितनी होती है? 2.5। सॉरी, सल्फर की आपकी कितनी होती है? 2.1। मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अपन इसको इरेज करके बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। अपन इरेज करके इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं वापस। ये भाई साहब आपका स्ट्रक्चर था। आपको पता है इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है, इससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है सल्फर की। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां होगी भाई साहब? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां होगी? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। और वो जो आपकी शिफ्टिंग है वो कुछ ऐसी रहेगी, मान लो ये जो हल्का सा शिफ्ट करता है इधर, तो इस पे +2 चार्ज क्रिएट कर देता है, इस पे -2। और अगर यहाँ इधर शिफ्टिंग करता है ऑक्सीजन, तो इस पे +2 और ऑक्सीजन पे -2। अब एक बात बताओ सर, आपने यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये साहब ये यहाँ पे तो आपने कॉन्सेप्ट बता दिया कि साहब एक तो ये तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये वाला क्या साहब जो वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ये तो आपने कंसेप्ट बता, लेकिन आप ये भी तो बताए ना सर कि अगर अभी तो अपने पास क्या है, ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अपन ग्रुप और एटम में कैसे कंपेयर करेंगे? सिंपल सी बात है बच्चे, जहां पे भी आपको किसी भी मोनोवेलेंट एटम के साथ अगर ग्रुप या मोनोवेलेंट या बाइवेलेंट कोई भी सिंगल एटम हो, इसके साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ दिख जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन हायर कंसीडर करते हैं बच्चे, है ना। क्यों करते हैं इस चीज का अपन डिस्कशन करते हैं पोलिंग स्केल में, अलग से मेंशन होता है। एनसीईआरटी में वो नहीं है वो चीजें, वो एडवांस के सिलेबस में है कि बिग ग्रुप में क्यों मेंशन करते हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब एडवांस का पेपर होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन मेंशन हो ही जाएगा। अपन इधर यही मान के चलते हैं कि इसमें जो है ना बच्चे, इसमें जो अपना है, इसमें जो अपना है, इस पे इधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, तो इस पे +1 और इस साइड से भी +1, इधर -1 इधर -1, टोटल चार्ज कितना हो गया सल्फर पे? +6 हो गया बच्चे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, है ना, और सिंपल फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। सिंपल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चे? इस एक हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा तो +1 है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा? 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस सल्फर को अपन सेंट्रल एटम मान लेते हैं x, ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा इन जनरल -2 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितनी आ जाएगी बच्चों? +6। ऐसे भी निकाल सकते थे अपन, ये भी बहुत सिंपल मेथड था, है ना। और स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते थे। तो यानी अपना इस बेस पे अपन चेक करें, इस बेस पे पर अपन चेक करें, इस बेस पे अपन चेक करें कि अपना ऑप्शन जो है वो कौन सा मैच हो रहा है, ये चीज चेक करें, ये चीज चेक करें। तो अपन पेपर को जूम आउट कर लेते हैं बच्चों, आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें +1 -1 +6 आ रही है? चेक कर लो बच्चों। मेरे को भाई साहब फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है आपका, देखो चेक करो, +1 चेक करो अच्छे से, +1 -1 +1 -1 +6, तो आपका आंसर इज फर्स्ट आंसर इसमें राइट चला जाएगा बच्चों। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है डोल्टन एटॉमिक, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी से नीट क्वेश्चन पूछ रही है, आप सोच सकते हो, और फिर इसके बाद आप बोलते पेपर हार्ड था, तो यार थोड़ी सी मजाक लगेगी नहीं लगेगी बोला यार, ये फिर तो मजाक लगेगा। डोल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन आ जाए भाई साहब,
और फिर अपन उसको बोल दे कि पेपर तो भाई साहब बहुत टफ था। नहीं था भाई, पेपर बिल्कुल टफ नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं अपन। वो किसकी वजह से बोल सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डाटा बेस्ड थे, कैलकुलेटिव पार्ट उनमें ज्यादा था, इस वजह से थोड़ा लेंथी बोल सकते हैं अपन, उसमें थोड़ा ज्यादा अपने को टाइम कंज्यूम अपना ज्यादा हो रहा था। टफ नहीं बोल सकते भाई साहब, टफ वर्ड जो है वो अपन नीट के लिए यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, फिजिक्स में जेन्युइन इस बार पेपर टफ था, ये चीज अपन डिनाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज, फिजिक्स का पेपर जेन्युइन में टफ था, लेकिन नीट में केमिस्ट्री टफ नहीं आ सकती भाई साहब, वो मॉडरेट ही थी। चलो बच्चों, अब अपन चेक करते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, मैं और इसको जूम आउट कर देता हूं। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, Dalton atomic theory could not explain which of the following। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड ऑप्शन दे रखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ जो है वो आपको दे रखा है मल्टीपल प्रोपोर्शनेट, और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक बात बताओ यार, अपन ने डाल्टन को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अपन ने डाल्टन को पढ़ा हुआ है, डाल्टन कभी गैसियस एटम पे बात नहीं कर रहा और कभी भी गैसियस वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, तो सिंपल सा इस ऑप्शन से ही अपन इसको जो हम कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा मेंशन मैच हो जाएगा बच्चे? फोर्थ ऑप्शन मैच हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा जो है नहीं, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूं, और ये क्वेश्चन आपका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन आपका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। अपने नोट्स से ये क्वेश्चन जो का त्यों मैच हुआ है, अपने नोट्स में ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से और हर बार करवाता हूँ, इस बार कोई नया नहीं है, हर बार इसको मैं करवाता हूँ और ये अपना मेंशन हुआ है, देखना एक बार आप लोग। क्वेश्चन था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। आपको जो कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दे रखा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ, है ना। और इसमें अपने को चीजें काफी जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन चेक करते हैं। आपको वेवलेंथ दी गई है, यानी आपको वेवलेंथ का ऑर्डर निकालना है, लैम्डा निकालना है बच्चों। आ जाओ अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई साहब, अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसको मैं बोल सकता हूं कि जेईई मेंस लेवल, एडवांस तो नहीं बोल सकता भाई साहब, नीट की क्षमता ही नहीं है कि एडवांस केमिस्ट्री में चली जाए। हाँ, फिजिक्स में जरूर गई है इस बार, वो 38 इयर्स का जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है फिजिक्स के पेपर में, लेकिन वो अच्छा हुआ। आप मैं बता दूं बच्चे, अच्छे बच्चे के लिए जितना पेपर अच्छा आता है वो उतना ही मचाता है भाई साहब, वो उतना ही फोड़ के आता है, वो उतना बेटर करके आता है। तो पेपर जितना ज्यादा टफ होगा, अच्छे स्टूडेंट के लिए वो पेपर उतना ईजी हो जाएगा भाई साहब। अब अपन इसको चेक करते हैं, अब अपन इसको चेक करते हैं, आ जाइए क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं अपन, आ जाओ। क्वेश्चन आपको मेंशन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको लैम्डा वेवलेंथ पूछा है भाई साहब, आपको लैम्डा जो है वो वेवलेंथ पूछा है, तो अपन चेक करते हैं। आपको पता है लैम्डा क्या होता है, 1/, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, पानी पिला दो सर। मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि जो है वो एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होती है 1 लैम्डा के। अपन अपने को ये बात अच्छे से पता है, अपने को ये बात अच्छे से पता है भाई साहब, है ना। सिंपल सी बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आती है, हर जगह अपने केमिस्ट्री में इसको अपन जो है यूज करते ही करते हैं, अक्सर अक्सर इसको केमिस्ट्री में अपन यूज करते ही करते हैं। चेक करते हैं एक बार के लिए, आ जाइए भाई साहब। ये एक तो ये कॉन्सेप्ट था जो अपने को इसमें सबसे कंपलसरी कॉन्सेप्ट यही एक तो ये था। अच्छा एक बात बता दूं, एक बात बता देता हूं, अगर भाई साहब एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, वेरी सिंपल। एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो अपन चेक कर लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं इसको, अपन इसको चेक कर लेते हैं, आ जाइए भाई साहब। एक तो ये चीज इसमें मेंशन की हुई है। अब एक सामने वाले ने इसमें थोड़ा सा है ना, ये ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी की भी बात करेगा, क्योंकि ये जो अपन ने एनर्जी लिखी है ना, ये एनर्जी कौन सी है, CFSE बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना। इसमें थोड़ा सा अपन और चलते हैं बच्चों। आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर। इस क्वेश्चन में एक तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, एक आपको चेक करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा चेक करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेंशन है। एक तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 मेंशन है क्वेश्चन में, और एक तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर
एक तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सर, उसको एक तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेंशन है, उसको थोड़ा सा देखना, एक उसको चेक करना थोड़ा सा। एक तो आपका ऊपर लेक्चर में एक तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेंशन है और एक आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंशन है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो 4 दे रखा है और एक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा है ना।